एमएससी फाइनल के पेपर 6 में हम यूनिट 5 कर रहे थे और उसमें जो हमने देखा था कि एसिड-3 सिमेट्री के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक मिनिमम फंडामेंटल ट्रिपलेट की ज़रूरत होती है, जो कि हम एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो तीन पार्टिकल्स हैं जो उन कॉर्नर्स पे रहते हैं वो हैं यू, डी और एस, जो कि बेसिकली क्वार्क के फॉर्म्स हैं। अब आगे के जो पार्टिकल्स हैं उनको बिल्डअप करने के लिए कैसे बनेंगे, पार्टिकल्स बनते हैं प्रकृति द्वारा या आप कहें कि भाई गॉड द्वारा, तो मल्टीप्लेट बिल्डिंग किस तरह होती है तो और पार्टिकल्स की, और वो किस तरह से ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसके लिए आज का जो हमारा लेक्चर है ये इस पे रहेगा। तो बेसिक हमारा जो है 3 जो है वो एक इन्वर्टेड या उल्टा ट्रायंगल है, जिसका कि तीनों वर्टिसेस जो हैं वो हमने y और I3 जो प्लॉट है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये लेफ़्ट में फिगर है उससे देख सकते हैं। और इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारी I3 या T3 की वैल्यूज़ हैं आइसोस्पिन की, और जो वर्टिकल चल रहा है वो हाइपर चार्ज है। तो इसके अंदर तीनों जो यू, डी और एस है बेसिक जो ट्रिपलेट फॉर्म करता है, तो उसके लिए तीनों कॉर्नर्स पे हम एक एक पार्टिकल रखते हैं और इनको हम एक ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल बना देते हैं। ये हमारा 3 जो ट्रिपलेट है उसको रिप्रेजेंट करता है। और यदि इसका मुझे 3 स्टार या एंटी स्ट्रक्चर लेना है तो वो हमारे उसको करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को उल्टा करना पड़ेगा। मीन्स वो सीधा ट्रायंगल हो जाएगा जिसके अंदर की जो लेफ़्ट में दिख रहे हैं, जो ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो नीचे वाले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, थर्ड और फोर्थ में, और ये जो है वो बाई एक्सिस पे जो -2/3 वाला पार्ट है वो ऊपर जाएगा 2/3 पे। तो इस तरह से ये 3 स्टार बनता है। लेकिन अभी हमें जो प्रोडक्ट कंसिडर करना है वो है 3 इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं विद एक सर्किल बना देते हैं उसके ऊपर। तो ये हमें करेगा कि किस तरह से 3 पार्टिकल्स और उनके साथ ये ग्रुप अगर फॉर्म करना है तो 3/3 का कैसे ग्रुप फॉर्म करेंगे। नॉर्मल जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर 3 × 3 इज़ 9, और 9 को हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3+6 से भी कर सकते हैं, हम उसको 1+8 से भी कर सकते हैं। तो हमारे इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें ऑक्टेट भी फॉर्म कर सकते हैं, सिंगलेट भी फॉर्म कर सकते हैं, और एक हेक्सागोनल बनाएंगे जिसके अंदर की कुछ इस तरह से पार्टिकल्स बैठे होंगे। तो हमें कैसे करना है, इसको करने के लिए हम सब इसको बोलते हैं हम वेट डायग्राम्स। पिछली बार भी बताया था। तो इनको ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या करना है कि जो बेसिक ट्रायंगल है पार्टिकल्स का यू, डी, एस का, वो लेना है और उसमें कोई भी एक एक्स वर्टिस हमें चूज़ करनी है। अभी जैसे लेफ़्ट वाले फिगर में राइट वाला जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्टिकल है उसको चूज़ किया है, उसको सेंटर मानते हुए हम एक वैसा ही एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और वो जो ट्रायंगल है वो हमें सुपरपोज करना है। जैसे अभी इसमें भी लिखा है कि वी विल सुपरइम्पोज द वेट डायग्राम्स विद द ओरिजिन ऑफ द सेकंड ऑन द पॉइंट ऑफ द फर्स्ट। तो इसका जो सेकंड ट्रायंगल जो ड्रॉ किया है ऊपर, उसका सेंटर इसके एक पार्टिकल पे होगा। इसी तरह जो लेफ़्ट में सेकंड क्वाड्रेंट में जो पार्टिकल का है पॉइंट, उसको सेंटर मानते हुए एक इन्वर्टेड हमें और ड्रॉ करना है। और ये इस तरह से हम तीनों को हम ड्रॉ करेंगे। जब इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे को जो बीच में वाई एक्सिस पे है उसके अंदर एक बीच में, ये देखें अगर राइट वाले फिगर में, तो वाई एक्सिस पे दो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, और बाकी जो कॉर्नर्स हैं उन पे एक एक पार्टिकल मिल रहा है। और इस तरह से जो बीच में है इस ट्रायंगल के जो दोनों दो साइड्स हैं उनके अंदर भी दो पार्टिकल रिसाइड कर रहे हैं।
क्योंकि वो वहाँ दो ट्रायंगल आके फॉर्म कर रहे हैं, तो और एक हमें नीचे मिल रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है ये हमें 3 बाय 3 फॉर्म करेगा। तो इसके अंदर अगर आप पार्टिकल्स की काउंटिंग करें तो कितने बन गए, 1 2 3 4, एक हॉरिजॉन्टल ऊपर वाली लाइन में, और फिर बीच में 4 पार्टिकल्स ये हो गए, 4 और 4 8 हो गए, और एक ये 9 हो गए। तो हमारे को 1 + 8 हमें इस तरह से पार्टिकल्स मिल गए। तो इसके अंदर जो मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स हैं वो लास्ट ट्राइंगल की, वो हमने देखी कि इनके अंदर डबल ऑक्यूपेंसी है, मीन दो दो पार्टिकल एक ही पोजीशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। और लेकिन जो वर्टिसेस हैं कोने, वो जो है वो सिंगल ऑक्यूपेंसी है, एक ही पार्टिकल। और इसके अंदर जो उनके क्वांटम नंबर्स रहेंगे वो सिंगल ये रहेंगे, लेकिन उसमें दो पार्टिकल्स की भी सेम क्वांटम नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि कोई भी एक सिंगल मल्टीप्लेट इसको कॉरस्पॉन्ड नहीं कर सकता किसी भी सिस्टम को, और ये जो है वो एक सम हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 3 × 3 में जब हम करते हैं तो जैसे बताया उसमें 3 + 6 भी हो सकता है, और 3 स्टार +6 ले लें या 3 + 6 स्टार ले लें, और एक ये भी हो सकता है कि जैसे 9 आ जाए तो 1 + 8 भी हो सकता है। तो इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए यहाँ पे एक 6 डायमेंशन का मल्टीप्लेट हम लेते हैं। तो कैसे फॉर्म होगा, तो इसके अंदर 6 कैसे आएगा, तो 6 के लिए आप पहले तो वर्टिसेस जो हैं उनके ऊपर एक एक पार्टिकल रख दें, और फिर उनके सेंटर्स मिड पॉइंट्स पे जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स पे एक एक पार्टिकल रख दें। तो ये 6 बन गया। और इस तरह से अगर 3 स्टार लेते हैं तो हमारे को ये जो है 3 स्टार + 6 जो है हमें 3 × 3 के बराबर हमें दे देगा। तो ये डायमेंशन के लिए भी होता है। और अब दूसरा एक एग्जांपल है जिसके अंदर की 3 × 3 स्टार लेना है। नाउ 3 स्टार का मीनिंग क्या है, 3 का मतलब तो इन्वर्टेड ट्राइंगल है, जैसे कि इसके अंदर डॉट से दिखाया है। और जब हम 3 स्टार लेंगे तो उसके अंदर हम ये जो बेसिक था ये इन्वर्टेड था, मींस उल्टा ट्राइंगल है। लेकिन अब जो 3 स्टार में लेंगे इसको, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लें पार्टिकल को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको सेंटर मानते हुए हम एक सीधा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे उसका। तो एक पॉइंट इधर आएगा और एक सेंटर में ओरिजिन पे एक क्रॉस आएगा और एक इधर क्रॉस आएगा राइट हैंड साइड में, फर्स्ट सबसे लेफ्ट वाले फिगर में आप देखें। और इधर देखें सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमारे जो डॉट है उसके अंदर अगर सीधा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उसको सेंटर मानते हुए, तो एक ऊपर क्रॉस आएगा और एक लेफ़्ट में क्रॉस आएगा, और एक फिर अगेन ओरिजिन जो है उसके ऊपर भी एक क्रॉस आएगा। और एक जब नीचे वाले में ड्रॉ करेंगे तो सेंटर में एक और क्रॉस आएगा, तो और नीचे भी 2 क्रॉस आएंगे। तो ये हमारे पास अगर इनको जोड़ दें तो हमारे पास एक क्रॉस तो बीच में, और बाकी सब जो हैं उनके पार्टिकल्स बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गए। तो ये हमारे 3 × 3 स्टार 1 + 8 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो एक सिंगलेट होगा और बाकी सब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ऑक्टेट बनेंगे। अब ऑक्टेट में भी अगर इस फिगर को देखें तो राइट हैंड वाले में जो प्लस करके बिल्कुल कॉर्नर में जो फिगर है उसके अंदर 2 पार्टिकल्स बीचों बीच आ रहे हैं, और बाकी जो पार्टिकल्स हैं ये हेक्सागोन का पार्ट बन रहा है जो 6 साइड्स का है। और ये जो पार्ट सिस्टम है इसके अंदर 8 पार्टिकल जो है उनके आइडेंटिटी। तो ये जो वेट डायग्राम है इसको हम टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर अब हमें मान लीजिए 3 × 6 करना है जो कि मैथमेटिक्स के हिसाब से 18 होता है, तो 18 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8 + 10। तो एक ऑक्टेट और एक डेक्प्लेट। तो इसके जो डायग्राम बनेगा वो एक सिंगलेट का भी होगा, एक ऑक्टेट का होगा, और एक हमारा जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक जो है वो डेक्युप्लेट बनेगा। तो हमारे पास जो सिस्टम होगा एक ऑक्टेट और एक डेक्युप्लेट, ये जो इसको राइट से प्लस के साइन के साथ डायरेक्शन किया है। इन जितने भी डायग्राम्स हैं उनके अंदर जो आइसोस्पिन है वो कंपोनेंट्स में आप एक, क्योंकि वो हमें मार्क करता है कि ये किस तरह के मल्टीप्लेट्स
मतलब 3 है पार्टिकल्स, सिंगल पार्टिकल है, या 8 हैं या 10 हैं, तो वो हमें सिंगलेट, ऑक्टेट, और हम इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे करेंगे। ये हमारा सिंगलेट, फिर ऑक्टेट। अब इसके अंदर ऑक्टेट में पूरा बनाना ज़रूरी नहीं है, बीच वाले फिगर को देखें तो ये एक सिमेट्री है, जो राइट में सिमेट्री है वैसी की वैसी सिमेट्री एक लेफ़्ट में आती है। तो जैसे ये 4 पार्टिकल्स हैं, ऐसे ही 4 पार्टिकल्स उधर इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी तरह डेक्यूप्लेट में भी 5 अगर इधर हैं क्वाड्रेंट में, तो 5 उधर जाएंगे। तो ये वो टी वाई डायग्राम है जो कि सिंगलेट, ऑक्टेट और डेप्लेट के लिए होता है। अब हम नेक्स्ट में 8 फोल्ड वे जैसे बोलते हैं हम, बुद्धिज़्म में भी होता है, महायान और हीनयान में अष्ट, जो 8 पहिए होते हैं जीवन चक्र के, वो क्या इन पार्टिकल्स में, ऑक्टेट में फॉर्म होते हैं, इसलिए उसको 8 फोल्ड वे बोला गया है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है।